नमस्कार, द हिंद टुडे न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। सर्व शिक्षा और अंकुर अभियान के तहत बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षा देने के लिए नया कदम बढ़ाते हुए शिक्षा विभाग द्वारा शासकीय स्कूलों को शिक्षकों का इन दिनों विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। 26 सितंबर को शुरू हुए इस प्रशिक्षण शिविर में अलग अलग जोन के शिक्षकों को बुलाकर सर्व शिक्षा अभियान के तहत गतिविधि आधारित शिक्षा से जुड़ी जानकारी दी जा रही है, जैसे कि शिक्षकगण अपनी कक्षाओं में जाकर बच्चों को उसी हिसाब से अध्ययन करा सके। ग्वालियर के 30 स्थित शासकीय स्कूल में यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शिक्षा विभाग द्वारा विशेष पर्यवेक्षकों को भी भेजा गया, जो कि अलग अलग जोन से आए शिक्षकों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। बाद में इन प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा अपने स्कूल में बच्चों की गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान की जाएगी। बढ़ा दिया, उसको सारी अवधारणाएं करा दी। उन अवधारणाओं को हम 12वें सप्ताह उनके ऊपर आकलन करेंगे कि वह अवधारणा बच्चे को समझ में आई कि नहीं आई। वो सीधा आकलन कौन से हफ्ते में करेंगे? 12वें में, 18वें में, 24वें में, 30वें और 32। मौखिक आकलन और एक रहेगा लिखित आकलन। इंडिविजुअली पूछेंगे, है ना, और जितना बच्चा आंसर देगा वो हम उसको आकलन में लिखेंगे। और लिखित आकलन में भी इसी प्रकार हम बच्चे को एक एक करके लिखना है। इस ट्रैकर को हम भरेंगे। तो इस ट्रैकर में आप ट्रैकर बोलते हैं इसको, इसमें हमारे 8 घटक दिए गए हैं। अब 8 वह भी उसमें लिखा गया है। ठीक है, जैसे मौखिक भाषा पे हम कैसे कि बच्चा बोला कि कम बोला या पूरा बोला तो बता। यदि बच्चा अपना नाम नहीं बता पाता है तो उसके लिए भी कॉलम दिया गया है। यदि वो सिर्फ नाम बोलता है तो उसके लिए भी अलग कॉलम दिया गया है। यदि वो पूरे वाक्य में नाम बताता है कि मेरा नाम अमन है तो वह उसके लिए भी एक कॉलम दिया गया है। हर घटक के ऐसे 3 कॉलम दिए गए हैं कि बच्चा जो गतिविधि क्रिया करता है उस पर हमें वहाँ या तो राइट का निशान लगा। ये मिशन अंकुर के द्वारा निपुण भारत के अंतर्गत FLN कार्यक्रम चलाया गया है, जिसका अर्थ है फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। इसके अंतर्गत जो प्रशिक्षण दिया जाना है बच्चों को, उसमें बच्चों को गतिविधि आधारित शिक्षण दिया जाएगा। तो उसके लिए ये 2 ब्लॉक के शिक्षक नीचे बैठे हुए हैं, घाटीगांव ब्लॉक और मुरार शहरी क्रमांक 1। इनको और हमको यहाँ पर टीचर्सों को ये बताना है कि हमको जाके विद्यालयों में FLN गाइडलाइन के अनुसार कैसे शिक्षण कार्य कराना है। इसके लिए हमको RS के द्वारा शिक्षक संदर्शिकाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिसमें प्रत्येक पाठ्य योजना बनाकर दी गई है हमको। उन पाठ्य योजनाओं के माध्यम से हम कक्षा में शिक्षण कार्य कराएंगे। तो ये हमको यहाँ सिखाया जा रहा है शिक्षकों को कि हम कैसे अपने विद्यालय में इन किताबों को देखकर इनका कैसे उपयोग कक्षा में करना है, किस माध्यम से हम इन्हें पढ़ाएंगे। इससे हमारे शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया। ये प्रशिक्षण 5 दिन का है, जो 26 तारीख से चल रहा है और आज इसका अंतिम दिवस है। इस प्रशिक्षण में लगभग हमारी कक्ष में 30 शिक्षक हैं, है ना। एक कक्ष ऊपर भी लगाया जा रहा है। यहाँ 2 मुरार शहरी क्रमांक 2 में 2 कक्ष बनाए गए हैं, जिसमें एक कक्ष ऊपर है, एक कक्ष यहाँ नीचे लगाया। ऊपर वाले कक्ष में मुरार ग्रामीण और मुरार शहरी क्रमांक 2 के शिक्षक हैं और यहाँ नीचे वाले कक्ष में मुरार घाटीगांव और मुरार शहरी क्रमांक 1 के शिक्षक बैठे हुए हैं। क्या बजट ये मैं अनुपमा सुनेजा, BAC विकासखंड अर्बन 2 में, और अभी प्रशिक्षण की पूरी प्रभारी मैं हूँ। और ये जो FLN प्रशिक्षण, FLN फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के ऊपर है। ये जो हमारी नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत एक मिशन अंकुर कार्यक्रम है, जिसके तहत कक्षा 1 और 2 को पढ़ाने वाले शिक्षकों का प्रशिक्षण किया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से ये मई और जून में हो गया था, पर कुछ फिर भी और हमारे राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा निर्देश आए कि कई विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, तो अतिथि शिक्षक और कुछ शिक्षक रिटायर होने वाले हैं। चूँकि ये योजना 5 वर्षीय योजना है, तो 2027 तक कुछ शिक्षक रिटायर हो जाएंगे, तो उनकी जगह नए शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से ये एक बैच चलाया गया। तो हमारे विकासखंड को इसका दायित्व सौंपा गया डाइट द्वारा। अब इसमें शिक्षक प्रशिक्षित होकर अपने नौनिहाल जो बच्चे हैं 3 वर्ष से
7 वर्ष तक के, जिसमें नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड। यहाँ जो NEP का जो प्लस फर्स्ट 5 है, 5 + 4 + 3 + 4, तो इसमें जो फर्स्ट 5 है उसके टीचर्स का प्रशिक्षण किया जा रहा है। तो इसमें हम ये है कि जो टीचर्स हैं यहाँ विद्या प्रवेश, उनको स्टार्टिंग में यही नहीं है बच्चा पहले दिन स्कूल आए तो उसको वहीं हम लिखना सिखा रहे हैं या पढ़ना सिखा रहे हैं, बच्चे का स्कूल में ठहराव नहीं हो जाता। तो इस कारण से कुछ ऐसी गतिविधियाँ बच्चों के खेल कूद गतिविधियाँ कराकर टीचर्स को वो चीज़ें सिखाई जा रही हैं जो जिससे बच्चे का स्कूल में ठहराव हो, उन्हें रुचि लगे, आकर्षण लगे, विद्यालय में रुकने का उनका मन करे, वो अगले दिन आने के लिए माँ बाप को परेशान करें कि हमें फिर से कल स्कूल जाना। ठीक, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे।